प्राइस लॉर्ड जमसी की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने आज फिर हमें दया बख्शी। मैं आपका भाई हरजीत सोना। आज फिर हम नौजवानों के प्रति सीखेंगे। पिछले दिनों में नौजवानों के प्रति सीखते आ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। खुदा का हम धन्य कहते हैं जो हमारा प्रभु हमें संभालता है, हमारे नौजवानों को कृपा और दया बख्शता है। आइए हम प्रभु के महान और पवित्र कलाम से सीखें। वजह सीखने से पहले मैं विनती करूंगा इस मैसेज को उस नौजवानों तक पहुंचाए जो प्रभु पर ईमान रखते हैं, और वह सब्सक्राइब करें। और भी बेहतर नौजवानों के मैसेज है और जो मेरे पास है, और लंबा मैसेज करने के लिए मुझे दिल में इच्छा है कि गंभीरता से बोलूं, लेकिन आप शॉर्ट सुनते इसलिए शॉर्ट करना पड़ता है थोड़े थोड़े शब्दों में लेकर। और मैसेज को पूरा जब आगे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, लाइक्स बढ़ के और सुनने के चाहवंत होते रहेंगे, तो मैं लंबा मैसेज करूंगा, गंभीरता से समझाऊंगा छोटी छोटी पॉइंट्स को लेकर जो एक नौजवान को चाहिए। आइए हम प्रभु का महान वचन सीखें। भजन संहिता 119 अध्याय उसका हम 9 वचन पढ़ेंगे। लिखा, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। कवचन दिया हुआ है, कवचन मार के डाला हुआ है। कवचन खुदा कलाम। नौजवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे। जो नौजवान है, जिसके अंदर जोशीला खून है, जिसके अंदर जोशीलापन है, वह अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, किस तरीके से। क्या कोई तरीका है कि वो ब्लू फिल्में, गंदी पिक्चर्स ना देखे, उसे बचा रहे, या उसके पास कोई ऐसा ताकत है, शक्ति है कि वो जो आज व्यभिचार करने पर उतर आते हैं, गंदी ऐसी हरकतें करने लगते हैं, कि उसे बच जाए। ये ऐसी ताकत है आपके सन्मुख, आपके पास, कि आप को बचाए। आज रेपर हो जाते हैं, रेप करने लगते हैं। उनकी गलती नहीं है कि मैं नौजवान हूं, क्योंकि हमारे परमात्मा परमेश्वर प्रभु यीशु ने मनुष्य को अच्छा बनाया, वो अच्छा ही है, लेकिन कुछ ताकतें हैं उनके अंदर दाखिल हो जाती है जो उसे ऐसा करने के लिए जोशीला बना देती है, जोश भर देती है। वह कौन सी ताकत है जो उसे गैंगस्टर बना देती है, गुंडा बना देती है, चोर बना देती है, शराबी बना देती है, लड़ाई करने वाला बना देती है, आशिक बना देती है, चोरी करने वाला बना देती है। वह कौन सी ताकत है? कलाम कहता है कि नौजवान अपनी जवानी की, है ना, अपनी जवानी किस उपाय से, अपनी चाल किस उपाय से, अपने जीवन को किस उपाय से शुद्ध करे, संपूर्ण करे, संभाले। कौन सी ताकत है संभालने की जवान के पास? नौजवान के पास क्या कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है नौजवान के पास कि वो अपनी जबानी को, अपनी ताकत को संभाले? क्या मेरी और आपके पास है? मैं आपको गवाही बताता हूं। ओके, गवाही बाद में बोलते हैं, इसको मैसेज भी पूरा कर लें। लिखा हुआ है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, तेरे वचन के अनुसार और सावधान रहने से, सावधान ध्यानपूर्वक रहने से। प्राइस गॉड। पढ़े गए वचन में प्रभु आशीष दे। मैं धीरे से बोलना चाहता था, जो मुझे जुबान में रुका, कि आपको सुनकर अच्छा लगे। कैसे? प्रभु के वचन के द्वारा, वो भी निरा पर वचन से नहीं, बल्कि सावधान रहने से भी, ध्यानपूर्वक रहने से भी। आगे से तो पौलुस भी तिमोथी की किताबें बताता है कि ध्यान से चलना है, बुद्धि से चलना, ज्ञान से चलना है, ध्यानपूर्वक चलना है। कलाम कहता है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा एक इंसान, एक नौजवान अपने आप को संभाल सकता है। सुने नौजवानों, सुने गब्रुओं, अपने जोशीलेपन को संभालना है तो परमेश्वर का सहारा ले। हमारे देश को आपकी जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो इंटेलिजेंट है, लेकिन कुछ गलत हरकतों के कारण अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। इसलिए नौजवानों से मेरी विनती है कि अपनी जवानी को संभालने के लिए प्रभु यीशु मसीह का सहारा लें। वह अपनी ताकत देगा, अपनी शक्ति देगा। मैं आपको टेस्टमेंट बताता हूं। मैं बाइबल स्टडी कर रहा था ठानपुर में,
तो ट्रेन में आ रहे थे तो कम से कम 7-8 नौजवान थे, तो ट्रेन में बैठे हुए थे, झुंड बनाया हुआ था, उधर सामने सीट पर और इधर सीट पर 10-12 लड़के होंगे, ज्यादा होंगे से भी। तो मैं खिड़की वाली तरफ बैठा हुआ था, ऐसे कैसे लगाकर रिगाना मासा खा रहा था, बाबा प्रार्थना कर रहा था, शीशे को से लगाकर दुआ कर रहा था, प्रभु के मेरा हृदय प्रार्थना में था, मेरा ध्यान प्रभु और था, ऐसे करके था मैं। तो जब मैंने देखा ये लड़की ऐसे कर देख लिया, क्या झुंड बनाया हुआ है, झुंड क्यों बनाया हुआ है, ऐसे करके था। तो मैंने ऐसे देखा झुंड क्यों बनाया हुआ है, ऐसे हुआ। तो मैंने ऐसे एड़ी उठाकर ऐसे करके देखा, वो ब्लू फिल्म देख रहे, गंदी पिक्चर्स देख रहे थे। तो जैसे मैंने देखा वैसे ही पीछे आ गया, तो फिर वहां सिर लगा लिया, रखा नमाज आंख बंद किया। तो मेरे हृदय में दूसरी बार नहीं आया कि वो क्या देख रहे हैं। ऐसा होता है ना कि हम गुप्त अंग को देखते हैं तो दूसरी बार फिर ध्यान जाता है, तीसरी बार फिर ध्यान जाता है, चौथी बार फिर ध्यान जाता है, फिर गंदी काम में गंदी अभिलाषाएं हृदय में उठती है, हृदय में से बुरी अभिलाषा उठती है, उसको कार्य में लेकर आती है, उसे कार्य में लेकर आते हैं। फिर एक बार देखते हैं, मुझे आज तक वो बात याद है कि मुझे किसने ताकत दी गंदा देखने से रोकने के लिए। एक बार ये नहीं, इससे भी पहले एक महान काम हुआ, इससे भी बड़ा। एक हम किराए पर रहकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे थे। मेरा भाई दोस्त था मेरे पास, मेरा फ्रेंड, अभी भी मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड नहीं है बल्कि भाइयों की तरह है। और हम दोनों किराए के मकान में रहते थे। उसमें एक परिवार आ गया, हम ऊपर 3 मंजिली था, वो 3 कोठी थी, 3 मंजिली। हम ऊपर के फ्लोर में थे, वो तीसरे नीचे वाले कमरे में थे, पति पत्नी थे। कुछ प्रॉब्लम था घर में, तो क्या हो गया, थोड़े दिन हुए तो उसका पति किसी बाहर चला गया, कहीं लेट हो गया, कोई नौकरी करता था, घर में आया नहीं। तो उसकी औरत थोड़ा सा ऐसी उसी बिंगी था, टेढ़ी थी, टेढ़ी मतलब समझ सकते हैं। ऊपर हमारे पास आगे नौजवान थे, तीसरे फ्लोर पर हम बैठे हुए थे, गर्मी का मौसम था। तो हमसे ऐसी बातें करने लगी, वो कम से 10-15 मिनट बातें की, ऐसी बातें की जिससे हमारा दिमाग घूमे। तो नीचे उसका पति का फोन आ गया, तो नीचे चले गए बात करने के लिए। तो रात हो गया, रात आवाज आ रही थी, नीचे ऊपर आवाज आती है। तो आवाज हमने क्या किया, अपना खाना खाया, बिस्तर उठाया, लेट के सो गए। सुबह उठे तो मुझे तो माइंड में मेरी बात नहीं, अभी तक मुझे अभी तक नहीं मेरे माइंड दिमाग में, मुझे तो आया नहीं। मेरे भाई को, मेरे दोस्त था, उसके माइंड में बात आई कि यार रात क्या हो गया, तुझे कुछ हुआ है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, सच बोल। नहीं यार, क्या कुछ हुआ है? कुछ हुआ है? कहता तुझे कुछ हुआ? मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या बातें घुमा रहा है, बोल। क्या सर दिमाग में ये रात बात नहीं आई रात को कि वो औरत अकेली है, हम दोनों जवान, वो भी जवान है, सुंदर भी, अति सुंदर है, उसकी शरीर की फिटनेस भी बहुत बेहतर है, जिससे मनुष्य को आकर्षित होते हैं, मनुष्य आकर्षित होते हैं। तो तुझे दिमाग, ओ मैंने कहा बाप रे बाप, सच में ऐसा होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे माइंड में ये तक बात नहीं आई कि हम गंदा कर ले इसके, यद्यपि उसके माइंड में थी। हम नीचे नहीं गए, हमारा बाथरूम टॉयलेट जो बाथरूम लैट्रिन बाथरूम वो नीचे था, सिर्फ पानी भरने के लिए ऊपर था, जो एक ऊपर था, हम 2nd फ्लोर पर थे। प्रभु ने हम पर कृपा की। अभी तक मुझे बात यह भी याद है कि उस समय प्रभु ने कैसा हमें बुद्धि बख्शा, ज्ञान बख्शा कि हमारा ध्यान भी उधर नहीं किया इस गंदे काम की ओर। जब भी आज के नौजवान को, आज के जवान लड़की को, लड़के मौका मिलना चाहिए, समय मिलना चाहिए फायदा उठाने का। तो आज तक मेरे कहने का मतलब ये कि बेहतर रूम है। मेरे कहने का मतलब कि खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, तेरे वचन के सावधान रहने, वचन के अनुसार इंसान, नौजवान अपनी जवानी को संभाल सकता है, बेहद बेहतर बन सकता है। नौजवान प्रभु में बेहतर हो सकता है। इसलिए प्रभु का स्मरण रखे, याद रखे, मैं और आप, प्रभु आपको मुझे बल देता ही जाएगा, संभाल कर रखता ही रहेगा। नौजवान के किसी भी जगह गिरने नहीं देगा। उसके सब वचन हमें संभालने वाले हैं, बल देने वाले, हर पक्षों, हर तथ्यों, हर स्थान पर बल देते हैं। कहीं किसी भी प्रकार से संघर्ष हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, उससे हमें बल, शक्ति और सब प्रभु का वचन बख्शता है। और बहुत सी बातें हैं, तो मैंने चाहा तो लंबा मैसेज दोबारा हम सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।